नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आज अपन सभी, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा, पिछले रविवार को आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत, परिश्रम और लगन के साथ में सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का एग्जाम दिया और आज की इस कक्षा में हम रिजल्ट का भी अनाउंस करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे भी डिस्कस करेंगे और साथ में जो हमारी वीकली क्विज चल रही है उसका भी अनाउंस करेंगे, उसके जो विनर्स हैं उनका भी अनाउंस करेंगे। आज की ये कक्षा रिजल्ट अनाउंसमेंट और क्वेश्चन आंसर जो 100 क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन पेपर में थे उनके डिस्कस पे रहेगी। क्योंकि काफ़ी लोगों के फ़ोन आए और उनका ये कहना था कि हमें जो रिजल्ट या जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें काफ़ी जगह डाउट हमें रहा और भैया जी आपने काफ़ी कुछ इधर उधर घुमा घुमा करके प्रश्न दिए हैं, तो उन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उस डिस्कशन से पहले मैं विकास भैया से निवेदन करूंगा, वे 2 शब्द यहाँ पर रखना चाहते हैं तो वे अपनी बात रखें। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। भैया जी आपको स्पेशल जय जिनेंद्र, क्योंकि आपके कारण हम इतने आगे धर्म मार्ग पर चलते आ रहे हैं और इसका जो सुगम समागम है जो उसमें आप सोच लीजिए कि हमारे लिए ये इतनी बड़ी बात है कि हमने ये पाठशाला जो जब चालू हुई थी उसका एम कुछ और था। आज के समय में, आज के दिन में ये पूरा वर्ल्ड में हमारा ये क्लास जा रहा है। इनडायरेक्टली अलग तरीका से हम धर्म प्रभावना का जो 16 कारण का एक अंग होता है वो कर पा रहे हैं। तो भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अरविंद जी भाई साहब से है ना बोलना चाहूंगा कि वो 2 शब्द कुछ कहें। उनके मुखारबिन से 2 शब्द स्टार्ट होके फिर हम अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप तो भैया जी रिस्पॉन्सिबल हो सारे हीरो, सारे सामान्य श्रावक को हीरो बनाने का। अब आज हम आपसे 5 मिनट जरूर लेंगे। जो हमारे असामान्य हीरोज है उनके ऊपर में भी मैं 2-3 मिनट लूंगा आपसे। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सबसे पहले अरविंद जी भाई साहब को कैमरा ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं और आप प्लीज एक बार ऑनलाइन आइए। सभी जिनेंद्र, ये परीक्षा और साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी हमको हमारे पुराने कॉलेज के दिनों में ले जाती है। 22 जून को परीक्षा देना मेरे लिए एक बहुत अच्छा एहसास था। 22 जून को हालांकि मैं थोड़ा सा व्यस्त था, मैंने विकास जी को बोला भी था कि मुझे परीक्षा देने में थोड़ी सी कठिनाई,
कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई है, लेकिन विकास जी ने मुझे बोला कि नहीं भाई साहब, आप इस धर्म के काम के सहभागी बनो और परीक्षा दो। हम धर्म के तत्व ज्ञान के तो बहुत ज्यादा जानकार शायद नहीं है, परंतु ये साप्ताहिक पाठशाला कक्षाएं ज्वाइन करके हमारे धर्म के प्रति भाव बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। सारी समस्याएं हमारी दूर हो रही हैं। मैं धर्म के इस पुण्य अर्जन के लिए पूरी जीसीसी श्रवण संस्कृति टीम को और सबसे महत्वपूर्ण भैया जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं। आप लोग सभी इस तरह से धर्म लाभ लेते रहें, ये मेरी भावना है। सभी विजेताओं को बहुत बहुत साधुवाद। सभी को जय जिनेंद्र। अरविंद भाई साहब तो स्टार्ट होने से पहले एंड कर दिए। अरविंद भाई साहब को बोला था कि कम से कम 5 मिनट बोलना है, बट अरविंद भाई साहब हरदम लास्ट बेंच रहते हैं, चुप रहते हैं, सबको समय कुछ नहीं देना करते चाहिए हैं। विकास पर जी, बट सबको भाई समय साहब देना का चाहिए। नहीं, भाई साहब का ये बड़प्पन है कि भाई साहब कभी भी है ना, पीछे में लास्ट बेंच पे रह के पूरा जोर से बजाते हैं। और मतलब सबसे पहले कुछ भी उनको मैसेज देना होता है तो उनका पहले मैसेज आता है, उनका सबसे पहले मार्गदर्शन हमको मिलता है कि विकास भैया ऐसे करो, ऐसे करते हैं, ऐसे करने से ज्यादा श्रावक को प्रभाव होगा। तो उन्होंने अरविंद जो भाई साहब को विकास भैया, उन्होंने जो बातें कही है वो गागर में सागर वाली है। कम शब्दों एग्जैक्टली में बहुत विशाल अर्थ, विशाल भाव उन्होंने रख दिए हैं। जैसे हमारे उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र लिखा जी। छोटा सा ग्रंथ, लेकिन आज तक उस पर टीकाएं हो रही हैं। तो नहीं अरविंद जी नहीं का भैया, बहुत अच्छा, नहीं नहीं भैया जी, ये आपका बड़प्पन है और आपका सिखाया हुआ हूँ, आपसे सीख रहा हूँ, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा भाव। अच्छा, अब ज्यादा समय नहीं लेके, बट क्या होता है कि जनरली ये एग्जाम्स वगैरह जो भी होता है भैया जी, अपन लोग हरदम देखते हैं कि अपन विनर्स को देखते हैं, हाईएस्ट मार्क्स किसको मिला, हाईएस्ट के कौन सबसे ज्यादा पढ़ाई किया, कौन सबसे ज्यादा नहीं किया। बट इस कश्मकश, इस कंपटीशन, इस भाव से हम लोग बहुत सारा चीज छूट जाता है। बट थैंक्स टू हम लोग का धर्म, थैंक्स आपका जो मार्गदर्शन हमको मिल रहा है, हमको ये छोटी छोटी चीज का एक्चुअल वेटेज समझ में आता है और हमको इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को उजागर करने का एक सौभाग्य मिल रहा है। तो हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्स में एक इतना अच्छा सुनहरा हम लोग को सौभाग्य मिला कि हम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड से एग्जाम दिए। भैया जी ऐसे ऐसे लोग थे जो कि हम लोग कभी मिले हुए नहीं हैं, बट उनको एग्जाम देने का इच्छा हुआ। और वो हमको, आज सुरेखा आंटी है अबू धाबी में, 68 इयर्स की है। उनका मैसेज आया कि उनको एग्जाम देना है, उनको पढ़ा ना, उनको कुछ मालूम है, कोई चीज नहीं है, बट उनका भावना था कि मेरे को जितना अपना धर्म ज्ञान है उसको उसी बेसिस पे मैं एग्जाम दूंगी। और अपने आप इनिशिएटिव लेके खुद हम लोग का पास में इन्फॉर्म किया गया और हम लोग को बोला गया कि कैसे मैं ऑनलाइन आऊं, कैसे क्या करूं। तो 68 इयर्स, बट वो अपन 68 इयर्स ओल्ड नहीं बोल सकते, अपन 68 इयर्स यंग बोल सकते हैं उनको। उनसे हम वो हमको पूरे के पूरे मतलब आज हमारे लिए इंस्पिरेशन है। नंबर 2 हीरो, नंबर 1 में सुरेखा आंटी फ्रॉम अबू धाबी, नंबर 2 छोटा सा बच्चा है, क्लास 11 में है या 10 में है शायद, उदय जैन। भैया जी उस बच्चे ने मुंबई एयरपोर्ट पे एग्जाम दिया। वो भोपाल से आ रहा था, भोपाल से आने के बाद में उसके पास में समय नहीं था, सब कुछ नहीं था, भोपाल एयरपोर्ट में 1 घंटा समय निकाल के अपना मतलब आराम से बैठ के एग्जाम दिया। और आप आज सरप्राइज होंगे जब उसका रिजल्ट भी आप डिक्लेयर करोगे। तो गजब की बात है भाई साहब, पंडित जी साहब, कि ये इतना छोटा सा बच्चा, ये हमको वो कितना भी मार्क्स स्कोर करे मायना नहीं रखता है, बट आज वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। वो एग्जाम हमारा जैनत्व का जो वो इंपॉर्टेंस, मतलब हम चाहे आईएएस बन जाए, हम चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए, हम कुछ भी बन जाए, बट हम सबसे बड़े जैन है। उसका ये जो प्रिंसिपल कि वो एग्जाम को कैसे महत्व दिया और वो एयरपोर्ट पे दिया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नंबर 3 संदीप जी जैन, भाई साहब वो कनाडा में है, वैंकूवर में, सुबेरे मॉर्निंग 2:30 o'clock उठ के एग्जाम दिया।
ऐसे फैमिली को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? बट जी आप समझिए इंस्पिरेशन कहां से नहीं मिल सकता है। आज ऐसे ऐसे लोग वैंकूवर में बैठ के 2:30 बजे सुबह में जग के, किसी को जरूरत नहीं थी, कोई प्रूफ नहीं करना था, किसी को प्रूफ नहीं करना था। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने कुछ नहीं कॉल किया, मैंने कॉल किया उनको कि मैंने पूछा कि भाई साहब आप तो कनाडा से एग्जाम दिए, तो आप कितने बजे उठे? तो बोला कि 2 बजे, 2 सवा 2 बजे उठे होंगे, 2:30 बजे से रेडी होके एग्जाम दिया है। तो इतनी बड़ी इंस्पिरेशनल फैमिली है पारुल जी और संदीप जी की, क्या बोले? कोई मतलब कितना भी बोल ले, नथिंग नथिंग विल कवर अप द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस यू पीपल ब्रिंग टू आवर लाइव्स। वैजयंती आंटी, वैजयंती पाटनी आंटी, उनका तो आप पिछले साल भी वही था कि आज वो सक्षम नहीं, मतलब कोई एग्जाम में टेक्निकली आज कितने एज के हैं, उनको आंख से प्रॉब्लम है, उन्होंने प्रियंका बेटी को साथ में रख के, उसने प्रियंका ने एग्जाम लिखा और ये बोल रही थी ये क्वेश्चंस, मतलब आप समझिए 70 इयर्स की, 75 इयर्स की होंगी आंटी, और वहां पे एग्जाम में एक एक क्वेश्चंस उसकी बेटी पढ़ रही है, आंटी आंसर दे रही है। इससे ज्यादा इंस्पिरेशनल क्या हो सकता है? छोटा छोटा इंस्टेंसेस करते करते, रामगंज मंडी पे अपन चलते हैं इंडिया में, जिनके रिश्तेदार हमारे कतर के हैं, वो अमर कुमार जैन भैया जी, वो टॉप 5 में आए थे, उनका रिजल्ट टॉप 5 में था। तो हमारा भाव क्या था कि हमको एक नया शावक मिला जिनसे हम और कुछ सीख सके, तो हमने कॉल किया उनको। जब हम कॉल करते हैं तो हम उनसे पूछे कि आपका कैसा रहा एग्जाम, क्या रहा, कैसा फीलिंग रहा, कैसा, तो उन्होंने सबसे पहले हमको क्या बोला कि भाई साहब हमने एग्जाम दिया, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस का कोई मतलब घुमा फिरा के भैया जी नूडल बना के जो 8-10 क्वेश्चन बना के दिए, तो बट वो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। बट हमको जो एक्सपीरियंस लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। और एट द सेम टाइम हमने 5 क्वेश्चंस भैया देखकर, खोल के किताब खोल के देखी है, तो आप मेरे को ग्रेडिंग में मत लेना भैया। भैया जी, पंडित जी साहब, ये कर बोलने के लिए जिगरा चाहिए, ये बोलने के लिए हार्ट चाहिए, ये मजबूती चाहिए कि भाई हमको हो सकता है, हम दुबई से कॉल आया, एक बड़ा भाव, ये नाम का चारों तरफ की, हाँ हाँ जी हमारा एग्जाम में हमने टॉप किया, ये किया वो किया, नहीं। उस समय में उनको वही चीज ध्यान आया कि हम झूठ का सहारा लेंगे, नहीं, ये ओपन बुक एग्जाम नहीं था। उन्होंने सबसे पहले हम लोग को ये जताया। तो भाई हो सकता है वो टॉप 5 लिस्ट में अब नहीं रहेंगे, बट वो हमारे लिए विनर है, हमारे लिए विनर है, हमारे लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सनालिटी है जो तेजपुर से है, श्रीमती पुष्पा देवी जी जैन, हमारे दिलीप के मम्मी जी, हमारी आंटी, एज 77, एक 16 का रन उपवास और कितने ही 10 लक्षण उपवास, उनके कारण दिलीप भी 10 लक्षण उपवास कर लिया। आज हम लोग, आज उनके वहां लाइट नहीं था, उनको कंप्यूटर का सी भी नहीं मालूम, वो हर क्विज में पार्टिसिपेट करने का प्रयत्न करती है। और क्वेश्चन भैया जी, आज के जमाने में हमारा जितना क्वेश्चंस आता है, जो वीकली क्विज का जो क्वेश्चंस होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड से ऊपर रहता है कि मतलब आदमी को डिग करना पड़े, अपने जिनवाणी में खोजना पड़े। अपन को गूगल में जो भी आंसर, सब लोग जो मॉडर्न जनरेशन के हैं वो गूगल करने का ट्राई करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, ये जाते हैं, बट इनको तो ना चैट जीपीटी मालूम, इनको ना कंप्यूटर मालूम, इनको ना टेलीफोन मालूम, इनको ना लैपटॉप मालूम। और सिचुएशन देखिए, जिस दिन 22 तारीख को एग्जाम था, उस दिन लाइट नहीं है तेजपुर में इनके यहां। एग्जाम देने के लिए पहले फार्मेसी जाती हैं, बच्चे अपने भतीजे को लेके, दिलीप का भतीजा को लेके उधर जाती हैं, वहां पे भी सिचुएशन सही नहीं था, तो फिर वो किसी और नेबर के घर जाते हैं, वहां पे किसी का जनरेटर यूज करके एग्जाम देती हैं। और दूसरा बंदा, मतलब उनका जो रिलेटिव है, वो उसके लिए फिलअप करके सारा चीज करके, ये आंटी आंसर दे रही हैं जैसे सेम टू सेम वैजयंती आंटी, ये इनका भी, बट इनका सिचुएशन और खराब था कि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं था। उसके बावजूद इस भावना से अटेंड करना, और आज हमसे, हमारे लिए ये जो 6 विनर्स है, ये जो एक्चुअल विनर्स से ज्यादा महत्व रखते हैं कि इनसे हम सीख सकते हैं। हो सकते हैं कि आज इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे जन अपियर किए,
जीतेंगे शायद 3 या 10, जूनियर कैटेगरी में 3 या 4, सीनियर कैटेगरी में 3 तो विनर्स होंगे और 10 के 10 जन वैसे होंगे। तो आज ये जो 6 जन का मैंने नाम दिया, सुरेखा जी जैन आंटी अबू धाबी, उदय जैन अबू धाबी, नहीं अभी दुबई आ गया, संदीप जैन कनाडा, वैजंती आंटी डीएसओ दुबई, अमर कुमार जी जैन रामगंज मंडी, और श्रीमती पुष्पा देवी जैन, हम श्रमण संस्कृति टीम के तरफ से सबको बारंबार बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। थैंक यू सो मच, यू आर इंस्पिरेशन फॉर अस। एंड भैया जी मैं ज्यादा और नहीं बोलूंगा, अब यू हैव टू टेक इट ओवर, आपको क्वेश्चंस का आंसर्स भी देना है, बहुत कुछ बताना है आपको। थैंक यू सो मच भैया जी आपके तरफ से। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल ही गया, ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में एक हर साल सेक्रीफाइस करता है एक बंदा, एक जो कोर टीम का जो कोर सदस्य है, वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके वो एग्जाम देता है, नहीं देता है, वो पूरा का पूरा कंट्रोल करता है शो को। लास्ट ईयर और उससे पहले साल ऐश्वर्या, नीलम, इस साल फिर नीलम ने पूरा सेक्रीफाइस करके भैया जी सारा क्वेश्चन को रेंडमाइज करना, सारा क्वेश्चंस को आपका सीक्वेंस कोई कॉपी नहीं करे तो वो सबका अलग रखना, मिस्टेक्स निकालना, लिस्ट निकालना, एंड विश्वास कीजिए मेरे करीब 50 क्वेश्चंस उनके साथ रहते हैं, ये चू भी नहीं करते, हमको पूरा फुल 101 सपोर्ट करते हैं। हमारी सारी टीम में बहुत इतने योग्य हैं कि पूछो मत, उनके पीछे हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। भैया जी मैं सामने में हूं, बट ये जो हमारी टीम है ना, ये है मेन हीरोज हमारे लिए। थैंक यू नीलम एंड टीम, ऐश्वर्या, हीतल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भैया जी प्लीज टेक इट ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया। और आपने जितनी बातें कही है उनमें दो बातें जो महत्वपूर्ण हम सबको यहाँ पर समझनी है कि जिन जिन 6 महानुभावों का नाम विकास भैया ने लिया, निश्चित रूप से चाहे वो सुलेखा आंटी से लेकर के और लास्ट जो तेजपुर की आंटी है उनका, दिलीप भैया की मम्मी जी, पूरे 6 लोग जो हैं उन्होंने अपने उस समय का इतना अच्छा सदुपयोग किया कि आज वो हम लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। और होना भी यही चाहिए। मैं मानता हूँ कि जब धर्म हमें जब जहाँ से मिले वहाँ से हमें लेने की कोशिश करनी चाहिए। और चूंकि हम तो धर्म के प्यासे हैं, तो जहाँ हमारी प्यास बुझ रही है तो हम 1000 काम छोड़ दें, लेकिन हमें अपने धर्म ग्रहण करने की प्यास पहले बुझानी चाहिए। और जो लोग जिस जिस स्थिति में रहे उसके बावजूद भी उन्होंने अपने एग्जाम देने का मन में भाव रखा, चाहे वो जो भैया हैं उदय भैया एयरपोर्ट पे जिन्होंने एग्जाम दिया हो, चाहे एज फैक्टर के कारण से आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उसके बावजूद भी वो इधर उधर जाकर के उन्होंने अपनी परीक्षा दी। निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हमेशा रहेंगी। और मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम की तरफ से उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। वे हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और डेफिनेटली मैं भी कभी-कभी ये सोचता हूँ कि उन्हीं लोगों को देख करके मेरे अंदर भी ये प्रेरणा जागृत होती है। बहुत बार विकास भैया मेरे को बोलते हैं, जब मैं भी किसी ऐसे सिचुएशन में फँस जाता हूँ कि भई मैं एक क्लास नहीं ले पाऊँगा या ऐसा कुछ होता है, तो विकास भैया बहुत ईज़ी, हाँ भैया कोई बात नहीं, आप बिल्कुल आप फ्री रहो, आप टेंशन फ्री रहो, मैं मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ। फिर मैं ये सोचने लगता हूँ कि अगर मेरे से बन रहा है और मैं अपना 100% कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से मिल जाए, मैं ट्रेन जो मेरी है कि आप नहीं मानेंगे, मैंने बहुत बार कोशिश ये करता हूँ, सैटरडे को मेरे को कहीं ट्रैवल करना ज़रूरी होता है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरी ट्रेन 12 बजे बाद की हो, 11 बजे बाद की हो, ताकि मैं क्लास लेकर के फिर अपना ट्रैवल करूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे वाली ट्रेन को मैं अवॉइड करूँ। तो कहीं न कहीं मेरा यही कहने का भाव है कि ऐसे लोगों से ही हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, गुरुदेव से ही हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि किसी भी सिचुएशन में हम रहे, लेकिन हमको धर्म नहीं छोड़ना है, धर्म क्रियाएँ करते रहना है और यही भाव हमेशा हमारा होना चाहिए। और नीलम भाभी ने लास्ट ईयर की जैसे इस बार भी डेफ़िनेटली बहुत बड़ा सैक्रिफ़ाइस किया है। और ये होता ही है कि किसी एक व्यक्ति को तो आगे आकर के और सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है।
और ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे साल भर कोई पढ़े, तैयारी करे, और फिर लास्ट के 15 दिन पहले उनको कहा जाए या वो खुद के मन में आ जाए कि भाई ठीक है, मैं पीछे हट जाती हूँ, या टीम कहे उनको भाई आप कर लो और वो एक्सेप्ट कर ले, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं श्रवण संस्कृति जीसीसी टीम की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी नीलम भाभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और इसलिए देता हूँ साथ में क्योंकि उनसे भी काफी डिस्कस क्वेश्चन पेपर को लेकर के हुआ, और वो सारा उन्होंने सब चीजें समझ करके और बिल्कुल एक नंबर जिसको अपन बोलते हैं कि 100% उन्होंने अपना रिजल्ट यहाँ पर दिया, 100% अपनी पूरी मेहनत की, और उस मेहनत का नतीजा आज आप लोगों के सामने आने वाला है। मैं एग्जाम का रिजल्ट बताऊं उससे पहले हमने जो एग्जाम लिखा है या एग्जाम दिया है, हम उसके 100 क्वेश्चंस जो रहे हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नॉर्मल हैं, जिनको मैं आंसर आप लोगों के बीच में रखूंगा, ताकि आप लोगों को ये भी पता रहे कि सही आंसर क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं पता होता और आपके मन में डाउट रह जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में अपन को वो ठीक कर लेना चाहिए। आइए मैं उसको डिस्कस करता हूँ। पहला प्रश्न था, क्योंकि क्वेश्चन के सीरियल नंबर चेंज हो सकते हैं, इसलिए मैं 100 क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ। हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध, फिल इन द ब्लैंक, दाता, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अशुद्ध, अबद्ध, अशोक या अरुद्ध। राइट आंसर इज ब, अबद्ध, अबद्ध दाता। सेकंड क्वेश्चन, उपदेश देने वाले सर्वज्ञ अरिहंत देव कैसे हैं? परोपकारी, स्वोपकारी, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है परोपकारी, क्योंकि हम जब प्रार्थना की बात कर रहे हैं तो उसमें परोपकारी शब्द का प्रयोग जिनेंद्र भगवान के लिए उपदेश देते वाले उनके लिए किया गया है। तीसरा प्रश्न है, शिव धाम वासी कौन है? आचार्य, उपाध्याय, सिद्ध या अरिहंत। सही उत्तर है सिद्ध, क्योंकि शिव धाम वासी मोक्ष स्थान में जो निवास करने वाले। चौथा प्रश्न, खेचर का अर्थ क्या है? विद्याधर, धर्णेंद्र, पक्षी या उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विद्याधर। खे माने आकाश में जो गमन करते हैं, और ये खेचर शब्द विद्याधर के लिए प्रयोग हुआ है। पांचवा प्रश्न, शरीर में 1008 शुभ लक्षण होना कौन सा अतिशय है? केवल ज्ञान का, जन्म का, देवकृत या अष्ट प्रातिहार्य। सही उत्तर है जन्म का। जब हम जन्म के 10 अतिशय पढ़ते हैं तो उनमें एक ही अतिशय भी आता है, शरीर में 1008 शुभ लक्षण होना। छठा प्रश्न, अतिशय कितने होते हैं? 46, 8, 34 या 24। अब इसमें काफी लोगों का गलत हो सकता है हुआ हो। अतिशय राइट आंसर है 34। बाड़ा वाले पद्म प्रभु भगवान की पूजन की जयमाला में हम पढ़ते हैं 3400 अतिशय सहित बाड़ा के भगवान। अतिशय 34 कैसे होते हैं? तो पंच परमेष्टि वाले पाठ में अपन ने पढ़ा था, जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय और देवकृत 14 अतिशय। तो अतिशय जो है वो 10 + 10 + 14 = 34 होते हैं। मूल गुण ज्यादा हो सकते हैं, उसमें अष्ट प्रात्याहार्य और 4 अनंत चतुष्टय सम्मिलित हो जाएंगे तो 46 मूल गुण बन जाएंगे, लेकिन अतिशय जो है वो तो 34 ही होते हैं। सातवां प्रश्न, इनमें से केवल ज्ञान का अतिशय कौन सा है? छाया रहित होना, पसीना नहीं आना, आकाश का निर्मल होना, या छत्र चमर आदि अष्ट मंगल द्रव्य होना। अब केवल ज्ञान का अतिशय पूछ रहे हैं तो उत्तर मिलेगा छाया रहित होना, क्योंकि अन्य जो अतिशय है, पसीना नहीं आना ये तो हो गया जन्म का, और आकाश निर्मल और छत्र चमर ये हो गए देवकृत। तो इसलिए केवल ज्ञान वाले अतिशय में छाया रहित होना, भगवान की परछाई नहीं पड़ती। आठवां प्रश्न, अशोक वृक्ष भगवान की अवगाहना से कितना ऊंचा होता है? 10 गुना, 12 गुना, 14 गुना या 16 गुना। राइट आंसर इज 12 गुना।
जब मैंने ये पढ़ाया था विषय, हालांकि पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा भी था कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वीडियो से ही आपको समझ में आएगा, जो डिटेल में बताता हूँ वहाँ से। तो उस दृष्टि से ये 12 गुना ऊंचा होता है भगवान के शरीर से। 9वां प्रश्न, सही विकल्प क्या है? ज्ञानावरण, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, नाम कर्म, अगुरु लघु अंतराय या वेदनीय अव्यबाधत्व। सही उत्तर है वेदनीय अव्यबाधत्व, क्योंकि वेदनीय कर्म के नाश से अव्यबाधत्व गुण प्रकट होता है। 10वां प्रश्न, निम्न में से आचार नहीं है? दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार और उपधानाचार। आचार्य परमेष्ठी के जो पंचाचार होते हैं उनमें से उपधानाचार नाम का कोई आचार नहीं होता है, तो राइट आंसर इज उपधानाचार। 11वां प्रश्न, किन्हीं एक तीर्थंकर का गुणगान करना क्या कहलाता है? स्तुति, स्तवन, वंदना या पूजा। सही उत्तर है वंदना। स्तुति में 24 तीर्थंकरों की एक साथ स्तुति की जाती है, गुणगान किया जाता है, और किसी उनमें से किसी एक का कथन करना, एक का गुणगान करना वंदना कहलाता है। 11वां प्रश्न, वर्तमान में कितने अंग उपलब्ध है? 12, 11, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। एक भी अंग उपलब्ध नहीं है, तो न 11 है, न 12 है, न ये दोनों है। 12वां प्रश्न, षट आवश्यक किन के मूल गुण हैं? साधु परमेष्ठी के, आचार्य परमेष्ठी के, उपर्युक्त दोनों के, अथवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इन उपर्युक्त दोनों, साधु परमेष्ठी के भी होते हैं और आचार्य परमेष्ठी के भी हुआ करते हैं, तो सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। 13वां प्रश्न, दिगंबर साधु का मूल गुण नहीं है? जमीन देखकर चलना, जीव हिंसा नहीं करना, एक बार खड़े होकर के भोजन लेना, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सब मूल गुण हैं और ऐसा नहीं है कि ये मूल गुण नहीं है, तो सही उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं। 14, अभी आंसर के पता लग रहे हैं, संसारी आत्मा और कर्म का कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध, संयोग संबंध, तादात्म्य संबंध या उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है संश्लेष संबंध। शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा बोलो या आत्मा और कर्म बोलो, इनका संश्लेष संबंध हुआ करता है। 15वां प्रश्न, कर्मों में भी सुख दुख प्रदान करने की शक्ति होती है? यह वाक्य कैसा है? असत्य, सत्य, मिथ्यात्व या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी सत्य, क्योंकि कर्मों में भी सुख दुख प्रदान करने की शक्ति होती है, उनमें भी औदैहिक भाव पाया जाता है। आज अपन को जो सुख दुख मिलता है वो सब कर्म के उदय से मिलता है, इस दृष्टि से ये वाक्य सत्य है। 16वां प्रश्न, शहद लपेटी तलवार की धार चाटने का उदाहरण किसका है? मोहनीय, वेदनीय, अंतराय या आयु। सही उत्तर है बी वेदनीय, क्योंकि वेदनीय कर्म साता असाता दोनों रूप में होता है, इस दृष्टि से वेदनीय कर्म। 17वां प्रश्न, इस कर्म की वजह से आत्मा के चारित्र गुण का घात होता है? मोहनीय, वेदनीय, अंतराय या आयु। सही उत्तर है मोहनीय। मोहनीय के कारण से आत्मा चारित्र को प्राप्त नहीं कर पाती। 18वां प्रश्न, बहुत आरंभ हिंसा करने से कौन से कर्म का बंध होता है? असता वेदनीय, नरकायु, तिर्यंचायु या उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है बी नरक आयु। बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्या विषय। 19वां प्रश्न, सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? वेदनीय, आयु, गोत्र या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। 20वें नंबर का प्रश्न, इनमें से शुभ प्रकृति कौन सी है? तीर्थंकर प्रकृति, साता वेदनीय, उच्च गोत्र या उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी
शुभ प्रकृतियां मानी जाती है, पुण्य प्रकृतियां मानी जाती है। नील लेशिया वाले जीव के परिणाम कैसे होते हैं? वृक्ष की शाखा को काटने जैसे, वृक्ष को जड़ से काटने के जैसे, वृक्ष को तने से काटने जैसे, या कच्चे फलों को तोड़ने जैसे। सही उत्तर है वृक्ष को तने से काटने जैसे। कृष्ण नील कापोत, तो सेकंड नंबर की लेशिया है ये, जो कृष्ण से कुछ अच्छी है। कृष्ण लेशिया वाला जड़ से समाप्त करने का भाव रखता है, नील लेशिया वाला बोलता है चलो जड़ से नहीं, मैं तने से काट देता हूँ। तो ऐसे परिणाम वाले जो जीव होते हैं वो नील लेशिया वाले कहलाते हैं। खालिस्तान एवं योग से अनुरंजित आत्मा के परिणाम लेशिया कहलाते हैं। पाप, कषाय, हिंसा या व्यसन। सही उत्तर है कषाय। कषाय और योगों से अनुरंजित आत्मा के परिणाम लेशिया कहलाते हैं। तो लेशिया की डेफिनेशन में फिल इन द ब्लैंक में आएगा कषाय। अगला प्रश्न, लेशिया से रहित कौन होता है? सिद्ध भगवान, अयोग केवली, उपर्युक्त दोनों या अरिहंत भगवान। सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों, क्योंकि सिद्ध भगवान की भी लेशिया नहीं होती और अयोग केवली की भी नहीं होती। अयोग केवली भले अभी संसार में है, लेकिन अभी उनकी योग भी समाप्त हो गया, कषाय भी समाप्त हो गई, और कषाय और योगों से अनुरंजित आत्मा के परिणाम लेशिया कहलाते हैं। इस दृष्टि से 14वें गुण स्थान में अयोग केवली की भी लेशिया नहीं होती। अगला, मच्छर की कौन सी लेशिया होती है? कृष्ण, नील, कापोर या उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। मिथ्या दृष्टि है इस दृष्टि से। 25वां प्रश्न, शुक्ल लेशिया कौन से गुण स्थान में होती है? सप्तम गुण स्थान में, अष्टम गुण स्थान में, प्रथम गुण स्थान में या उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि पहले गुण स्थान में भी शुक्ल लेशिया पहले से लेकर के 13वें तक। तो इस दृष्टि से इनका उत्तर तीनों जो लिखे गए हैं उन गुण स्थानों में, तो उपर्युक्त सभी आएगा। अगला 26वां प्रश्न, कमठ के जीव ने भील बनकर किन पर उपसर्ग किया था? वज्रनाभि चक्रवर्ती, पारसनाथ भगवान, मंडलेश्वर राजा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वज्रनाभि चक्रवर्ती। जिस समय पार्श्वनाथ भगवान का जीव वज्रनाभि चक्रवर्ती के पर्याय में था, उस समय कमठ का जीव जो है वो भील बना था और उसने वहां उपसर्ग किया था। 27वां प्रश्न, पारसनाथ भगवान के वंश का नाम क्या था? नाथ वंश, काश्यप वंश, इक्ष्वाकु वंश या रघुवंश। सही उत्तर है सी इक्ष्वाकु वंश। 28वां प्रश्न, पारसनाथ भगवान के जन्म एवं मोक्ष कल्याण की तिथि क्या है? पौष कृष्णा एकादशी, श्रावण कृष्णा सप्तमी, पौष कृष्णा द्वादशी, श्रावण शुक्ला सप्तमी, पौष कृष्णा एकादशी, श्रावण शुक्ला सप्तमी और पौष कृष्णा दशमी और श्रावण कृष्णा अष्टमी। सही उत्तर है पौष कृष्णा एकादशी, श्रावण शुक्ला सप्तमी। पौष कृष्णा एकादशी को जन्म हुआ और श्रावण शुक्ला सप्तमी को मोक्ष हुआ। पारसनाथ भगवान की आयु कितने वर्ष की थी? 100 वर्ष, 101 वर्ष, 72 वर्ष या 80 वर्ष। सही उत्तर है 100 वर्ष। सकल गेय ज्ञायक तदपि के रचयिता कौन है? आचार्य उमा स्वामी, पंडित ज्ञानत राय जी, पंडित भूधरदास जी और पंडित दौलत राम जी। सही उत्तर है पंडित दौलत राम जी। इस स्तुति के जो रचयिता हैं वो पंडित दौलत राम जी। भविभागन वच जोगे वशाय, इस पंक्ति में किनकी विशेषता बतलाई गई है? भगवान के दर्शन की, भगवान के उपदेश की, भगवान की प्रतिमा की या उपर्युक्त सभी की। सही उत्तर है भगवान के उपदेश की। भविभागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि सुनि वे विभ्रम नशाय। तो तुम सुनि ध्वनि है, तो ध्वनि माने दिव्य ध्वनि, उपदेश, उसकी विशेषता बताई। 32वां प्रश्न, अरिहंत भगवान के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है? 18 दोषों से रहित, 9 लब्धियों से रहित, स्वचतुष्टय से सहित और मुनियों से पूजित।
सही उत्तर है 9 लब्धियों से रहित। 9 लब्धियों से सहित होते हैं वो तो, नव केवल लब्धि रमाधरन, तो फिर रहित कैसे होंगे? तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा 9 लब्धियों से रहित। अगला प्रश्न, आत्म के अहित खालिस्तान रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विषय पाप, विषय कषाय, विषय रोग या विषय भोग। आत्म के अहित कौन है? पंक्ति आई है जो स्तुति में सकल गे गया तदपि वाले में, तो वहां है आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। तो आत्म के अहित विषय कषाय। आगे, सही वाक्य कौन सा है? मैं कार्य और जिनेंद्र भगवान कारण हैं, मैं कारण और जिनेंद्र भगवान भी कारण है, आत्मा पर का करता है, तन परिणति को अपना मानना गलत नहीं है। सही उत्तर है मैं कार्य और जिनेंद्र भगवान कारण है। पंक्ति भी आई है, मुझ कारज को कारण सुआप, मैं तो भगवान आप मेरे कल्याण में कारण हो और मैं कार्य हूं। अगला 35वां प्रश्न, मदोन्मत्त हाथी को वश में करने पर भगवान महावीर स्वामी का नाम क्या रखा गया? वीर, अतिवीर, वर्धमान या महावीर? सही उत्तर है वीर। महावीर भगवान के शरीर की अवगाहना कितनी थी? 7.5 फुट, 10.5 फुट, 7 फुट या 3.5 फुट? अब चूंकि अब तक सामान्य रूप से हम और आप ये पढ़ते आए हैं महावीर भगवान के शरीर की अवगाहना 7 धनुष की थी। तो अब 7 धनुष को फुट में पूछ रहे हैं, तो एक धनुष में 1.5 फुट हुआ करता है। सॉरी, धनुष नहीं, हाथ। 7 हाथ की उनकी अवगाहना थी और एक हाथ जो है वो 1.5 फुट का होता है। तो 7 हाथ के 1.5 फुट से गुणा करेंगे तो 10.5 फुट। तो सही उत्तर है 10.5 फुट के महावीर भगवान थे। 37वां प्रश्न, गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के अवसर पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? रक्षाबंधन, दीपावली, होली या दशहरा? सही उत्तर है दीपावली, क्योंकि दीपावली न मात्र केवल महावीर स्वामी के मोक्ष पे अपितु गौतम स्वामी को भी शाम को केवल ज्ञान हुआ था। और दीप मालिका जो शाम को हम दीप जलाते हैं संध्या काल में गोधूली बेला में, वो विशेष रूप से उन्हीं के केवल ज्ञान प्राप्ति के निमित्त से जलाए जाते हैं। अगला प्रश्न, पहले सिंह की पर्याय में होने के कारण से महावीर स्वामी का चिन्ह सिंह है। यह वाक्य कैसा है? सत्य, असत्य, कुछ सत्य, कुछ असत्य या इनमें से कोई नहीं? उत्तर मिलेगा असत्य, क्योंकि चिन्हों का भगवान की पर्याय से कोई संबंध नहीं होता है। अगर हम ऐसा संबंध बना लेंगे कि पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन को नमोकार सुनाया था इसलिए उनका सर्प का चिन्ह, महावीर भगवान बोले शेर थे इसलिए उनके शेर का चिन्ह, तो फिर जो अजीब वस्तुएं हैं, स्वस्तिक है, वज्रदंड है, उनका क्या करेंगे? कल्प वृक्ष है। तो कहने का भाव, ये तो चिन्ह है, इनका उन आत्मा की पर्याय में किसी पर्याय में वो उनसे कोई कनेक्शन नहीं होता। अगला प्रश्न, आलोचना पाठ के लेखक कौन है? सरल प्रश्न है, पंडित जौहरी लाल जी, दयानंद राय जी, भूधरदास जी या दौलत राम जी? सही उत्तर है पंडित जौहरी लाल जी, जौहरी आप जिनन। 40वां प्रश्न है, निम्न में से मिथ्यात्व का भेद है? पाप, कषाय, विनय या राग? मिथ्यात्व का भेद है तो मिथ्यात्व विनय नाम का भी मिथ्यात्व होता है। जब अपन आलोचना पाठ पढ़ते हैं ना, तब उसमें आता है विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। तो विनय भी एक मिथ्यात्व हुआ करता है, जहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु और मिथ्या देवशास्त्र गुरु को समान मान करके पूजा की जाती है। 41वां प्रश्न, आहार खालिस्तान निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विहार, कषाय, राग या भक्ति? सही उत्तर है विहार। आहार, विहार, निहारा, तो सही उत्तर आएगा विहार। अगला 42वां प्रश्न, कषाय कितनी होती है? 15, 28, 20 या 25? सही उत्तर है 25। हास्यादि 9 कषाय
और अनंतानुबंधी आदि चतुष्क करके 16, तो 16 और 9 25 का शायद। 43वें नंबर का प्रश्न, मोरिन शब्द का अर्थ क्या है? मोरिन, जलमल मोरिन गिरे वायो, क्रमी कुल बहु घात करायो, नदियन बीच चीरे धुआए, ओ सन के जीव मराए। अब वहां मोरिन आया, मोरिन का मतलब था नाली। तो क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन थे, मुझ में, मोर में, नाली में या थाली में। तो सही उत्तर है नाली में। जल मल मोरिन गिरवायो, जल का, जल रूपी जो मल है, गंदगी है, उसको मैंने नाली में डाल दिया। क्रमिकुल बहुघात करायो, छोटे छोटे कीड़ों को मैंने मारा। अगला प्रश्न, सोने उठने बैठने में होने वाली हिंसा कौन सी है? आरंभी, उद्योगी, विरोधी या संकल्पी? सही उत्तर है आरंभी हिंसा, जो घर गृहस्थी में होती है, उससे नहीं बच पाते। 45वां प्रश्न, 4 प्रकार की हिंसा में से गृहस्थ कितनी हिंसा का त्यागी हो सकता है? 4, 3, 1 या 2? सही उत्तर है 1, एकमात्र संकल्पी हिंसा का। बाकी हिंसाओं से हम नहीं बच पाएंगे, हम नहीं बच सकते। अगला प्रश्न, मुनिराज कितने मूल गुणधारी होते हैं? 25, 28, 36 या 46? सही उत्तर है बी, 28। मुनिराज की बात कर रहे हैं, आचार्य और उपाध्याय नहीं पूछा, इसलिए मुनिराज 28 मूल गुणधारी होते हैं। अगला प्रश्न, सत्य, अचौर्य आदि गुण हिंसा में समाहित हो जाते हैं, यह वाक्य कैसा है? असत्य, सत्य, कुछ सत्य कुछ असत्य, और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है असत्य। थोड़ा सा हमने घुमा के दिया है, क्योंकि यहाँ पे सत्य और अचौर्य व्रत जो है वो अहिंसा गुण में समाहित होते हैं, और हमने अहिंसा नहीं लिख करके जानबूझ करके हिंसा लिख दिया। फ्लो में पढ़ते 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 और सीधा सत्य लगा देंगे। देखिए, क्वेश्चन पेपर सेट करने से पहले हम लोग, या बहुत सोच समझ करके, ताकि रिजल्ट भी निकले और डेप्थ तक पूछा जाता है, बहुत इजी भी नहीं बनाया जाता और बहुत हार्ड भी नहीं बनाया जाता। इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करना होता है, क्योंकि अब यहाँ तो जो क्वेश्चन पेपर वो सारे ऑप्शनल, लिखित वाले है नहीं, सब्जेक्टिव है नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में भी इसलिए हमको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस तरह की, ताकि आप लोग सब अच्छी तरह से उसे सोच समझ के करें। अगला प्रश्न, उपश्रेणिक के पिता का नाम श्रेणिक नहीं था, यह वाक्य कैसा है? सत्य या असत्य? सही उत्तर असत्य, क्योंकि उपश्रेणिक के पिता का नाम श्रेणिक नहीं था, श्रेणिक के पिता का नाम उपश्रेणिक था, इसलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 49, राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब किया? यशोधर मुनिराज की उपसर्ग दूर करते समय, महावीर स्वामी के समूह शरण में, महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद, या गौतम स्वामी के साथ में? सही उत्तर है महावीर स्वामी के समूह शरण में। और बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है वो सब अलग अलग बनाए गए हैं। उन्होंने महावीर स्वामी के समूह शरण में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। 50वां प्रश्न, निम्न में से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृति नहीं है? नर्मदा का नरम कंकड़, तोता क्यों रोता, ऊपर उठकर लगाओ डुबकी, चेतना के गहराओं में? अब सही उत्तर है ऊपर उठकर लगाओ डुबकी। आचार्य श्री ने इनकी कृति नहीं है ये प्रश्न किया गया और घुमाया गया है, क्योंकि बाकी 3 कृतियां उनकी है, और इसी नाम वाली, इससे नाम से मिलती जुलती कृति है जिसका नाम है डूबो मत लगाओ डुबकी। अब हमने जानबूझ करके डूबो मत की जगह लिख दिया ऊपर उठकर लगाओ डुबकी, जबकि ये इस नाम की कोई कृति आचार्य श्री की नहीं है, इसलिए राइट आंसर इज ऊपर उठकर लगाओ डुबकी। 51 वाला प्रश्न, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर करने में बड़ा मजा आया, ऐसे हमको बनाने में भी बड़ा मजा आया, अच्छा लगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत किन से ग्रहण किया था? आचार्य ज्ञान सागर महाराज से, आचार्य देशभूषण महाराज से, आचार्य शिव सागर महाराज से, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आचार्य देशभूषण महाराज, चूलगिरी, जयपुर जी में ही किया था, जयपुर में चूलगिरी है, वहीं पे।
क्वेश्चन नंबर 52, रत्नगरंडक शाहुकाचार्य नामक ग्रंथ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा लिखा गया अनुवादित ग्रंथ कौन सा है जिसका उन्होंने अनुवाद किया? रयण मंजूषा, समंतभद्र की भद्रता, समाधि सुधा या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है ए, रयण मंजूषा। रत्नगरंडक शाहुकाचार्य पे आचार्य श्री ने एक एक श्लोक पर हिंदी में उन्होंने पद्य लिखे, तो उसका नाम है रयण मंजूषा। अगला प्रश्न, परिशह धर्म और तप के भेदों का सही क्रम क्या है? 22, 12, 10, 10, 22, 12, 22, 10, 12, 12, 10, 22। कंफ्यूज किया था। परिशय 22 होते हैं, धर्म 10 होते हैं और तप 12 होते हैं, तो सही उत्तर है 22, 10, 12 है। कोई राजा बनकर भी पाप आदि गलत कार्य करता है तो वह किस श्रेणी में आएगा? पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य या पापानुबंधी पाप? राजा बनकर गलत काम, तो वह गलत काम कर रहा है, वो तो पाप है। गलत काम कर रहा है तो पापानुबंधी है, लेकिन चूंकि राजा बना हुआ है इसलिए पुण्य है, पुण्य का उदय है, तो सही उत्तर आएगा पापानुबंधी पुण्य। 55वां प्रश्न, पुण्य और पाप दोनों एक समान है, दोनों संसार के कारण है, इस प्रकार की मान्यता कैसी है? पूर्ण रूप से गलत, कथनचित गलत, कथनचित सही या पूर्ण रूप से सही? सही उत्तर है पूर्ण रूप से गलत। किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में पुण्य को संसार का कारण नहीं कहा गया है, पाप और पुण्य को समान नहीं कहा गया है, इसलिए यह कथन जो कोई मानता है वो पूर्ण रूप से गलत है। आगे 56 नंबर का प्रश्न, पुण्य किस प्रकार का है? कथनचित है, कथनचित उपादेय, उपर्युक्त दोनों या सर्वथा है? सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। कथनचित है भी है, कथनचित उपादेय भी है। कथनचित का मतलब अपेक्षाकृत। 57, सम्राट खारवेल किस समय हुआ था? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी, द्वितीय शताब्दी या ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी? सही उत्तर है ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी, खारवेल का जन्म। समर केसरी की उपाधि किसे प्राप्त थी? चामुंडराय, सम्राट खारवेल, सम्राट चंद्रगुप्त या भामाशाह? सही उत्तर है चामुंडराय। चामुंडराय को समर केसरी, योद्धा, युद्ध भूमि में एक शेर के समान जो होते हैं उस तरह का उनका पूरा का पूरा शारीरिक रुतबा था, वैसा भाव था। 59, दानवीर भामाशाह ने अपनी कितनी संपत्ति दान की थी जिससे खालिस्तान का निर्वाह हो सकता था? 26,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक, 12,000 सैनिकों का 26 वर्ष तक, 13,000 सैनिकों का 22 वर्ष तक या 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक? सही उत्तर है 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक निर्वाह हो सकता है। हाँ, इतनी संपत्ति उन्होंने अपने राजा राणा प्रताप को दान करी थी। 60वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से जैन कौन थे? भामाशाह, चामुंडराय, खारवेल या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, ये सभी जैन थे। 61, अशोक वृक्ष का नष्ट होना इस स्वप्न का फल क्या था? दुर्घटना होना, मरण होना, नुकसान होना या युद्ध में हारना? सही उत्तर है मरण होना। मरते समय कुत्ते को नमोकार किसने सुनाया था? जीवनधर कुमार, नंदाढ्य राजकुमार या राजा सत्यधर? सही उत्तर जीवनधर कुमार। कहानी हम सबने पढ़ी है। 63, जीवनधर कुमार के वैराग्य का कारण क्या था? बिजली गिरते हुए देखना, सफेद बाल दर्पण में देखना, बंदर की क्रीड़ा देखना या जाति स्मरण होना? सही उत्तर है बंदर की क्रीड़ा देखना। बंदर की क्रीड़ा देख करके जीवनधर कुमार को वैराग्य हो गया था। 64वां, वीर शासन जयंती कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ला प्रतिपदा, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा? सही उत्तर है श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, अष्टानिका पूरी होने के बाद में पहले दिन।
श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को। 65 नंबर का प्रश्न है, केवल ज्ञान के बाद भी दिव्य ध्वनि किस कारण से नहीं खिंचती है? उपदेश सुनने वालों का अभाव होने से, उपदेश देने वालों का अभाव होने से, अंतराय कर्म का उदय होने से, या गणधर की कमी होने से? सही उत्तर है गणधर की कमी होने से। गणधर मुनि महाराज जब तक उपस्थित नहीं होते हैं, गणधर बनने की योग्यता रखने वाले, तब तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। 66वां प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि कैसी थी? अनक्षरी, 1 योजन तक फैलने वाली, दुंदुबी के समान गंभीर, या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, अर्थात इन सभी विशेषताओं से युक्त थी। 5 पापों का त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। कितना त्याग करना? सूक्ष्म रूप से, पूर्ण रूप से, या स्थूल रूप से, या सकल देश? सही उत्तर है स्थूल रूप से, क्योंकि महाव्रत में सूक्ष्म रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है। यहाँ तो अणुव्रत की बात कर रहे हैं, तो स्थूल रूप से। 68वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से शिक्षाव्रत का भेद नहीं है? सामायिक, अतिथि संविभाग, भोग परिमाण और अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत जो है वो गुणव्रत में आता है। हम पूछ रहे हैं शिक्षा व्रत, तो शिक्षा व्रत में अनर्थ दंड व्रत नहीं आता, इसलिए सही उत्तर है अनर्थ दंड व्रत। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का आजीवन त्याग करना क्या कहलाता है? नियम, यम, संयम, या व्रत? सही उत्तर है यम। कुछ समय के लिए कोई संकल्प हम लेते हैं वो कहलाता है नियम, और जीवन पर्यंत के लिए यदि हम कोई संकल्प लेते हैं तो वह कहलाता है यम। अगला प्रश्न है, प्रोषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रोषद माने एकाशन, उपवास, किसी रस का त्याग करना, या भोजन मौन पूर्वक करना? सही उत्तर है एकाशन। प्रोषद, प्रोषधोपवास बोलते हैं ना, तो प्रोषद और उपवास, तो एकाशन और उपवास करना। सही उत्तर है एकाशन। 71, सिनेमा या कामवर्धक खोटी कथाओं को सुनना क्या कहलाता है? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न, यहाँ काफी डिस्कस हुआ और काफी लोग कंफ्यूज हुए। सिनेमा या कामवर्धक खोटी कथाओं को सुनना क्या कहलाता है? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, या अनर्थ दंड? सही उत्तर है अनर्थ दंड, क्योंकि अनर्थ दंड तो इसका त्याग करना कहलाता है। सिनेमा या खोटी कामवर्धक कथाओं को सुनने का त्याग करना अनर्थ दंड व्रत है, और यदि इसका त्याग नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये कहलाएगा अनर्थ दंड। मैं समझता हूँ कि ये तो लगभग 99% लोगों के गलत हुआ होगा, कोई एक ही होगा, 1% ही कोई होंगे जिन्होंने बहुत दिमाग लगा करके और फिर इसका आंसर दिया। क्योंकि यहाँ इसलिए हमने कंफ्यूज किया कि पुस्तक में अनर्थ दंड व्रत में इसको नाम दिया उदाहरण के रूप में, और फिर लास्ट में लिखा इनका त्याग करना। हमने कहा लोग यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसका सही उत्तर है अनर्थ दंड। अगला 72वें नंबर का प्रश्न, 8वीं प्रतिमा का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, या रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा? सही उत्तर है आरंभ त्याग प्रतिमा, 8वीं प्रतिमा। 73, व्रत प्रतिमा के अंतर्गत कितने व्रतों का पालन किया जाता है? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, या उपर्युक्त सभी? सॉरी, सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि 12 व्रत का पालन किया जाता है इसलिए। 74, एक दिवस में कितने प्रहर होते हैं? 3, 6, 8, 12? सही उत्तर है 8। एक प्रहर 3 घंटे का होता है, तो एक दिन 24 घंटे का हुआ, तो 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 प्रहर आएंगे, एक प्रहर 3 घंटे का। इसीलिए 6 घंटे निकल जाते हैं सूर्योदय के बाद में, तो अपन 12 बजे बोलते दोपहर। आगे 75वें नंबर का प्रश्न है, शुल्लक महाराज कितने प्रतिमाधारी होते हैं? 11, 10, 9, या 8? सही उत्तर है 11। शुल्लक महाराज की 11 प्रतिमाएं होती है, वो उत्कृष्ट श्रावक कहलाते। 76, सामायिक प्रतिमाधारी को कम से कम कितनी देर सामायिक करनी होती है?
1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी या 4 घड़ी? सही उत्तर है कम से कम 2 घड़ी। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो कम से कम 48 मिनट तो उनको सामायिक करनी ही होती है। 77वें नंबर का प्रश्न है, जिनेंद्र भक्त सेठ कौन से अंग में प्रसिद्ध हुए? निर्विचिकित्सा, उपगुहन, स्थितिकरण या वात्सल्य? सही उत्तर है उपगुहन। उपगुहन अंग में वो प्रसिद्ध हुए। हम कहानी पढ़ते हैं, क्षुल्लक वेश में वो जो चोर बन करके आए थे। अच्छा, अगला प्रश्न ये वही है, छल कपट से क्षुल्लक बने हुए चोर का नाम क्या था? सुधीर, सुवीर, सूर्य या समुद्रसेन? सही उत्तर है सूर्य। 79, गणेश प्रसाद जी वर्णी को धर्मपुत्र किसने स्वीकार किया था? चिरंजीबाई, लक्ष्मीबाई, विमलाबाई या सुसीमाबाई? सही उत्तर है चिरंजीबाई। उन्होंने उन्हें धर्मपुत्र के रूप में स्वीकार किया था। प्रश्न क्रमांक 80, मेरी जीवन गाथा नामक पुस्तक में किन महापुरुष का वर्णन है? क्षुल्लक सहजानंद जी, क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी, क्षुल्लक परमानंद जी या क्षुल्लक बनारसी दास जी, पंडित बनारसी दास जी? सही उत्तर है क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी का वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा इसमें लिखी है और हमको जरूर पढ़ना चाहिए। 81वें नंबर का प्रश्न है, गणेश प्रसाद जी वर्णी ने 7वीं प्रतिमा के व्रत कहाँ ग्रहण किए थे? ललितपुर, बनारस, कुंडलपुर या इसलिए समेत शिखर? सही उत्तर है सी कुंडलपुर। बड़े बाबा के यहाँ पर उन्होंने 7 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए। 82 नंबर का प्रश्न, सर्वप्रथम लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? सॉरी, कषाय पाहुड़, षटखंडागम, समयसार या धवलाजी? यहाँ भी हो सकता है काफी लोग कंफ्यूज हुए हों। सही उत्तर है कसाय पाहुड़। षटखंडागम ग्रंथ आप लोगों ने हो सकता है लिखा हो, लेकिन जब मैंने शुद्ध पंचमी वाला पाठ पढ़ाया था तब भी निवेदन किया था। प्रकाश में कहो या प्रसिद्धि में जो है वो हमारे लिए षटखंडागम ग्रंथ आ गया, लेकिन अगर प्राचीनता की हम बात करेंगे तो सबसे पहले कषाय पाहुड़ लिखा गया। अगला प्रश्न, घरसेन स्वामी ने दोनों योग्य शिष्यों को किस स्थान पर ज्ञान दिया था? ओमकारेश्वर, अंबिकेश्वर, गिरनार पर्वत या अंकलेश्वर? सही उत्तर है गिरनार पर्वत। और जब अपन गिरनार पर्वत में जाते हैं वंदना करने तो वहां पे आज भी स्थान है, गुफा बनी हुई है, लिखा हुआ है। 84 नंबर का प्रश्न है, षटखंडागम के अंतिम खंड का नाम क्या है? जीव स्थान, वेदना खंड, महाबंध या वर्गणा खंड? सही उत्तर है महाबंध। ये 6 खंड रूप में है, इसलिए षटखंडागम नाम इसका दिया जाता है। अंतिम खंड का नाम महाबंध। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? रक्षाबंधन, शुद्ध पंचमी, मुकुट सप्तमी या अक्षय तृतीया? सही उत्तर है शुद्ध पंचमी पर्व। 86वें नंबर का प्रश्न, रौद्र शब्द का अर्थ क्या है? दुख, पीड़ा, क्रूर या पवित्र? सही उत्तर है क्रूर। रौद्र ध्यान की जब अपन बात करते हैं तो रौद्र का मतलब क्रूर हुआ करता है। 87 नंबर का प्रश्न, लोक के स्वरूप का चिंतन करना क्या है? संस्थान विचय, विपाक विचय, आज्ञा विचय या अपाय विचय? सही उत्तर है संस्थान विचय धर्म ध्यान। संस्थान बोला था आकार, लोक के आकार का चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान। 88, कौन सा ध्यान संसार का कारण है? धर्म ध्यान, आर्त ध्यान, पृथक्त्व वितर्क या शुक्ल ध्यान? सही उत्तर है आर्त ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के कारण कहे गए हैं। 89, मोक्ष का साक्षात कारण क्या है? साक्षात कारण, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, धर्म ध्यान, निदान ध्यान अथवा व्युपृत क्रिया निवृत्ति? 4 प्रकार के शुक्ल ध्यानों में चौथा शुक्ल ध्यान मोक्ष का साक्षात कारण है। चौथे शुक्ल ध्यान के बाद सीधे भगवान मोक्ष जाते हैं, इसलिए चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान है व्युपृत क्रिया निवृत्ति, वो इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 90, सही वाक्य कौन सा है? स्थितिकरण अंग अंजन चोर, उपगुहन राजा सैनिक, वात्सल्य अंजना सती या स्थितिकरण वारिशैन? सही उत्तर है स्थितिकरण वारिशैन। वारिशैन ने स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुई। 91 नंबर का प्रश्न, विद्युत चोर किस सेठानी का हार चुराने गया था? मगध सुंदरी, श्री कीर्ति, विजय दत्ता या अनंतमती? सही उत्तर है श्री कीर्ति। श्री कीर्ति नामक सेठानी का वो हार चुराने गए।
पुष्पडाल किसका पुत्र था? राजा श्रेणिक के मंत्री का, राजा श्रेणिक के पुरोहित का, राजा श्रेणिक के सेनापति का, या राजा श्रेणिक के भाई का? सही उत्तर है राजा श्रेणिक के मंत्री का पुत्र था वह। 93 नंबर का प्रश्न, मुनि पुष्पडाल कितने वर्ष तक मन में विकल्पित रहे? जो उनको विकल्प था अपनी पत्नी का, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष? सही उत्तर है 12 वर्ष। 12 वर्ष तक मुनि पुष्पडाल को मन में विकल्प सताता रहा, तब जाकर के फिर पारीशण मुनि महाराज ने उसे दूर किया। कण कण मंगल, खालिस्तान जन जन मंगल होय, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वच वच मंगल, क्षण क्षण मंगल, तन तन मंगल, मन मन मंगल, ये मंगल पाठ में से लिए गए प्रश्न हैं। तो वहां आया है कण कण मंगल, क्षण क्षण मंगल, जन जन मंगल होय। तो सही उत्तर है क्षण क्षण मंगल। 95 नंबर का प्रश्न है, मंगल भावना इनमें से क्या है? सब सुखी संसार हो, धर्म का प्रचार प्रसार हो, रोग शोक आदि भय दूर हो, या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, ये सभी मंगल भावना के अंतर्गत ही है। 96, घड़ी घंटा दिन महीना आदि की अपेक्षा से संकल्पबद्ध होना कौन सा व्रत है? दिग्व्रत, देशव्रत, अणुव्रत या महाव्रत? सही उत्तर है देशव्रत। दिग्व्रत में ली गई मर्यादा को और संकुचित करना वो कहलाता है देशव्रत। 97 नंबर का प्रश्न, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा, जन्म और समाधि का सही विकल्प क्या है? 1968, 1946, 2023, 1946, 1968, 2024, 1972, 1968, 2023, 1968, 1946 और 2024? सही उत्तर है डी, 1968 में दीक्षा हुई, 1946 में जन्म हुआ और 2024 में उनकी समाधि। तीर्थंकर के जन्म उत्सव के अवसर पर तांडव नृत्य कौन करता है? तीर्थंकर के पिता, स्वर्ग के देवता, सौधर्म इंद्र या सभी इंद्रगण? सही उत्तर है सौधर्म इंद्र, वही तांडव नृत्य वहां पर करता है। 99 नंबर का प्रश्न, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सीता प्रति कमल रचायो, वचते कैसे करी गायो, ईंधन बिन शोध जलायो, नाना विष विष फल खायो? सही उत्तर है सीता प्रति कमल रचायो। और अंतिम प्रश्न 30वें नंबर का 100वें नंबर का, 30 वर्ष की अवस्था में किन तीर्थंकर ने दीक्षा धारण की थी? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ भगवान, उपर्युक्त दोनों या नेमिनाथ भगवान? सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों, क्योंकि महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा धारण की थी और पार्श्वनाथ स्वामी ने भी 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की थी। इस दृष्टि से ये हमारे सामने 100 प्रश्न रहे जो आपने पिछले 22 जून 2025 को सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 के रूप में आप लोगों ने परीक्षा आयोजित करी, परीक्षा दी। मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों के बीच में यही कहना चाहूंगा, अब रिजल्ट आपके सामने है। प्रश्नों पे हमने डिस्कस किया, आपको खुद पता है कि आपने कहाँ सही, क्या आंसर पे टिक किया, क्या सही आपने माना। तो जब रिजल्ट ही सामने आ गया, क्वेश्चन के आंसर आपके सामने आ गए, तो आप अपना अपना रिजल्ट स्वयं लगा सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। हमें यहाँ से कहने की आवश्यकता नहीं है कि किस व्यक्ति ने कितनी मेहनत करी, उसकी मेहनत, उसका रिजल्ट उसके सामने है। यहाँ सभी के सामने हम कम मार्क्स अनाउंस भी नहीं करते हैं ताकि किसी को अपने आप में हीनता या कोई कमी महसूस ना हो, इस भावना की दृष्टि से। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आज की कक्षा, समय तो काफी हो रहा है, फिर भी जो मुख्य कार्यक्रम है अपन वो सब करेंगे। जैसा कि आज अपन ने जो परीक्षा का रिजल्ट अनाउंस करने का प्रॉमिस किया था, इसमें 2 कैटेगरी हमारे सामने हैं। एक चिल्ड्रन कैटेगरी जो बिलो 12 ईयर है, और एक एडल्ट कैटेगरी जो अबाउट 12 ईयर है। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि अधिकांश जो है वो हमारे पास में यंगस्टर्स हैं,
एडल्ट कैटेगरी है, तो मैं यहाँ भैया पर जी, जी पंडित जी साहब, वो 12 साल नहीं है, क्लास 12 एंड क्लास और सीनियर में अबव कोई भी, मतलब ओके, अगर क्लास हाँ वाइज है, ओके ओके, हाँ। ठीक है, यहाँ ईयर्स था इसलिए नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ तो 12 आई मीन टू 12 क्लास के बाद में आफ्टर 12th कोई है उनका अलग और 12th तक का अलग, ओके ठीक है। तो मैं यहाँ सबसे ज़्यादा जो हमारे लोग हैं बैठते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं क्लास, उनमें से अधिकांश लोग 12 से अबव वाले हैं। तो मैं पहले उन्हीं का डिस्कस यहाँ और उनका रिजल्ट अनाउंस करूंगा। जो श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का एग्जाम जो आपने दिया, उसमें टॉप 10 विनर्स का मैं यहाँ पर नाम लूंगा। और अभी जो फिलहाल हम प्लान कर रहे हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने का, अभी फिलहाल टॉप 3 जो रहेंगे ऑल ओवर में से टॉप 10 का मैं अनाउंस करूंगा। उन टॉप 10 में जो टॉप 3 है उनको हम यहाँ प्राइज दे करके सम्मानित करेंगे आगामी जो भी कार्यक्रम हमारा आयोजित होगा। अभी यहाँ आप लोगों के सामने रिजल्ट में अनाउंस कर रहा हूँ। रिजल्ट मेरे सामने है, मेरी आंखों के सामने है, दिल थाम के बैठिए। सबसे पहली बात तो मैं ये निवेदन करूँ, इस बार 100 में से 100 किसी के नहीं आए, 100 में से 99 98 भी नहीं आए, 100 में से 95 भी नहीं आए, 100 में से 90 भी नहीं आए। इट मीन्स कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमजोरी है, या फिर हो सकता है कि हमारे पढ़ाने में कमजोरी है। भैया जी, क्वेश्चन 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 आप घुमा घुमा के दिए थे। वो जरूरी भी था। जी 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 जी। चलिए, आइए सबसे पहले 100 में से 87 87 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मैं बड़े जोर शोर से अपने हृदय की गहराइयों से उनका नाम यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छा लगन के साथ में पढ़ाई करते हैं, हमेशा क्वेश्चन आंसर डिस्कस भी करते रहते हैं, जिनका धर्म में बहुत अच्छा लगाव है। 100 में से 87, 100 में से 87 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रीति जी पाटनी दुबई। प्रीति जी अगर यहाँ पर उपस्थित हों तो एक बार अपना वीडियो ऑन करके, ऑडियो ऑन करके नहीं, हमें भी वो दर्शन एयरपोर्ट पे दे है। दीजिए। वो हैं? वो एयरपोर्ट पे, वो एयरपोर्ट गई हुई, एयरपोर्ट पे है भैया जी वो। नहीं ओके, हाँ। ठीक है। परोक्ष रूप से हम उन्हें बधाइयाँ देते हैं। मैं श्रवण संस्कृति जीसीसी टीम, हम सब की तरफ से प्रीति जी पाटनी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने की बहुत 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 बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड रैंक जिनकी आई है, और जो क्वेश्चन आंसर पूछ पूछ करके सब लोगों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। लोगों को लगता होगा कि ये क्वेश्चन पूछते हैं भैया जी को परेशान करते हैं, इसलिए मैंने कहा परेशान करते हैं वर्ड मैंने यूज नहीं किया। जो क्वेश्चन पूछ पूछ करके सब लोगों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, सिर्फ एक अंक कम आया है फर्स्ट रैंक से, और 86 अंक प्राप्त करके, 86 मार्क्स हासिल करके जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, सम्माननीय आदरणीय श्रीमान चंद्रगुप्त जी पाटिल दुबई। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मैं निवेदन करूंगा यदि वो यहाँ पर उपस्थित हैं तो कृपया सभी को एक बार उपस्थित होकर के दर्शन दे पल्लवी दीजिए। को बोलो, पल्लवी को बोलो रेडी। अपना वीडियो ऑन करें, ऑडियो ऑन करें। 100 में से 86 अंक प्राप्त करके चंद्रगुप्त भैया ने पल्लवी को बोलो द्वितीय स्थान हासिल किया रेडी। है। क्या हेलो। बात है, जोरदार बोलो तालियों बोलो से बोलो। स्वागत कीजिए चंद्रगुप्त भैया का। सिर्फ एक अंक से ये पीछे रह गए हैं, अदरवाइज ये भी
प्रथम स्थान प्राप्त करते। बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। आइए आगे बढ़ते हैं। तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, अब चूंकि एक बात और जरूर ध्यान रखिए हमेशा, ये तो परीक्षा है और परीक्षा में कोई ना कोई तो प्रथम द्वितीय तृतीय आएगा ही आएगा, हम कोई भी कंपटीशन करें तो। लेकिन जितने लोगों ने एग्जाम दिया है उन सब ने बहुत मेहनत की है। मैं थर्ड रैंक का अनाउंस करने से पहले उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा जिन लोगों ने सबने परीक्षा दी। तो मैं इसलिए उन सब लोगों के लिए बहुत बहुत अनुमोदना, जोरदार तालियों से स्वागत जिन सब लोगों ने परीक्षा दी। अब उस परीक्षा में 84 मार्क्स प्राप्त करके जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, थर्ड रैंक जिनकी आई है, सिर्फ 2 नंबर पीछे हैं और फर्स्ट वाले से सिर्फ 3 नंबर पीछे है। 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके खाली। तो ऐसे 84 मार्क्स प्राप्त करके जिन्होंने थर्ड रैंक हासिल की है, पल्लवी जी जैन दुबई। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पल्लवी भाभी का। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सामने प्रकट होकर के सभी को अपना दर्शन दे दीजिए। और बहुत सुंदर, मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अनुमोदना, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ पल्लवी भाभी। हाँ, बहुत 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 थैंक यू भैया जी। ये तो सब आप सबका, ये पहले तो मैं बोलूँ पंच परमेष्ठी और आचार्य श्री और सब बड़ों का आशीर्वाद है जो हमको इतना ही मिला, और सबसे मेन आपका, क्योंकि हमको पूरा राह बताना कैसे पढ़ना है, कैसा मतलब हर एक जो हमारे डिफिकल्टीज वो सॉल्व करना, आज तक कभी नहीं कर। जैसे जैसे हम पढ़ते ना, इतनी इच्छा होती है पढ़ने में कि हमको ऐसा लगता है, और बच्चों को भी बताने में इतना अच्छा लगता है कि हमारी बहुत ऊपर हम लोग को बहुत डीप में हमको स्टडी मालूम पड़ रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आप लोगों को मैं बता दूं कि गोधा परिवार में अभी एग्जाम के 2 दिन पहले सूतक लग गया था। और उस स्थिति में भी विकास भैया का मेरे पास में फोन आया कि अब हम क्या करें। तो हमने कहा भाई जर्मानी को तो छू नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम नोट्स पढ़ सकते हैं मोबाइल में फोटो क्लिक करवा करके। मैंने कहा हाँ वो करवा लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरा परिवार, चाहे विकास भैया हो, पल्लवी भाभी हो, छोटे भैया विशाल भैया हो, ऋचा भाभी हो, बच्चे हो, सारे जिनसेन, वीरसेन, जिनश्री, सब लोग लगे हुए हैं। पूरे घर में माहौल बना हुआ था। और इतना अच्छा उनके नोट्स मैंने देखे, क्योंकि मोबाइल पे आ गए थे इसलिए मेरे पास में। तो पूरे एक एक पेपर पे जो हम पाठ पढ़ाते थे और पाठ पढ़ाते समय जो जो विशेष बातें मतलब वो पूरा लिखा हुआ था। खूब मेहनत इन लोगों ने करी है। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। और ये सब तो गुरुदेव का आशीर्वाद है जो आप सब लोग ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का अनाउंसमेंट मैंने यहाँ पर किया। नेक्स्ट, चूंकि मेन जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्लान अभी हम लोग कर रहे हैं वो थर्ड रैंक तक का कर रहे हैं। फिर भी आगे जैसी व्यवस्था बनेगी, श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई टीम अगर कुछ डिस्कस करती है या और कोई भी हमें डोनर मिलते हैं, कोई पुण्यार्जक परिवार मिलते हैं, तो हम आगे वालों को भी कुछ ना कुछ सम्मान के रूप में यहाँ पर रख सकते हैं। फोर्थ रैंक जिनकी, हाँ, जिन्होंने हासिल की है, 2 नंबर केवल पीछे रहे हैं। 82 मार्क्स जिन्होंने हासिल किए हैं, पुष्पा देवी जी जैन दुबई। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। मैं निवेदन करूंगा अगर हों उपस्थित तो एक बार सामने प्रकट होइए। पुष्पा देवी जी जैन दुबई। वो थी, अभी अभी थी। अच्छा अच्छा, ओके। 81 मार्क्स हासिल करके जिन्होंने फिफ्थ रैंक जिनके आई है, रोशनी संजय कुमार सरैया, दाहोद गुजरात से ये रहे हैं। और उन्होंने 81 मार्क्स हासिल किए हैं। 81 ही मार्क्स हासिल जिन्होंने किए हैं, शिखा सर्राफ जैन, दाहोद से है ये भी। फिफ्थ और सिक्स रैंक इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस करके, और फिर पहले फिफ्थ रैंक दी और फिर सिक्स रैंक दी। सेवेंथ रैंक जिनकी रही है, 78 मार्क्स प्राप्त करके अभिलाषा जी धानोटे, ये भी दुबई से हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अभिलाषा जी का। अगर यहाँ उपस्थित हों तो मेरा निवेदन है एक बार सामने आइए। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हैं उपस्थित वो भी थी अभिलाषा अभी, जी? बट अभी नहीं ओके। दिख रही है। 8वीं रैंक जिन्होंने हासिल की है 77 मार्क्स प्राप्त करके, निर्मला जी सांवला रामगंज मंडी से जो हमारे बीच में रही है, उन्होंने बहुत सुंदर अपनी परीक्षा दी। 9th 76 मार्क्स प्राप्त करके जिन्होंने 9th रैंक हासिल की है, हितू जी जैन दुबई, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हितू भाभी का। उन्होंने 76 हितू भाभी मार्क्स है हासिल और किए। हाँ वो तो है, हितू भाभी उपस्थित ऑनलाइन है। हुई है। भाभी हितू भाभी ऑडियो ऑडियो ऑन कीजिए, ऑडियो आपका जय स्पीकर। जिनेन्द्र भैया जी। जय जय जिनेन्द्र विकास श्री भैया। जय श्री, बहुत बहुत धन्यवाद बधाइयाँ, भैया। शुभकामनाएं। धन्यवाद वेरी जी, गुड, आपकी नाइस, प्रेरणा और आपका मार्गदर्शन है। बिल्कुल बहुत अच्छा, नाइस। एंड थैंक यू, लास्ट धन्यवाद जी। 10th रैंक जिनकी आई है 74 मार्क्स प्राप्त करके, कुंजल जिनेश कुमार दोषी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कुंजल भाभी का। अबू धाबी। आबू धाबी से जो हमारे बीच में है, एक बार उपस्थित हाँ हुई है कुंजल भाभी। कुंजल भाभी ऑनलाइन आई है। बहुत बहुत धन्यवाद बधाइयाँ, बोली। बहुत बहुत शुभकामनाएं कुंजल भाभी, आपने 74 मार्क्स प्राप्त किए हैं 100 में से, क्या बात है। तो इस प्रकार ये हमारे 10 टॉप विनर्स रहे जिनका अनाउंस मैंने किया। और अब बारी आती है 12th क्लास से नीचे वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से जो टॉप 4 विनर्स हैं उनका मैं यहाँ पर नाम अनाउंस कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लगन और मेहनत के साथ में ये लोग काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि बच्चे भी क्लासेस पढ़ते हैं, इधर सुनते हैं और इधर बैठो, डिस्कस करते इधर हैं। बैठो तो सामने में। सबसे उन टॉप 4 विनर्स में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है उदय जैन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस बच्चे का। जैसा कि अभी विकास भैया ने बताया कि ये मुंबई एयरपोर्ट से समय निकाल करके इन्होंने एग्जाम दिया। उदय सामने जैन, में, जोरदार तालियों से स्वागत, बहुत बहुत बधाइयां उदय। अगर यहाँ पर उपस्थित हों तो प्लीज एक बार सामने में सबके पीछे। सामने आए और सब लोगों का शुभकामनाएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। उदय जैन। शायद अभी निकल गए हैं भैया जी। ओके ओके, ठीक है। सेकंड रैंक पर जो रहे हैं जिन श्री जैन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जिन श्री का, जिन्होंने कहाँ बहुत अच्छी कहाँ है मेहनत कैसे? लगन परिश्रम के साथ में ये परीक्षा दी। पूरा परिवार लगा हुआ था, गोधा परिवार, उसी में से प्रिंसिपल। विकास भैया की सुपुत्री है और इन्होंने निश्चित रूप से परिवार का नाम रोशन किया है। कौन कहता है कि बेटा ही नाम रोशन करता है? जरा जिनश्री की तरफ नजर उठा करके देखो तो वो अपने पिता का, अपने परिवार का किस तरह से प्रतिभा स्थली में हो, चाहे रैंक में कहीं पर भी हो। अभी 10th 12th का रिजल्ट हमने देखा और वो बहुत अच्छा अपना ग्रोथ कर रही है। यहाँ पर भी उन्होंने द्वितीय स्थान हासिल किया है। जिनश्री अगर यहाँ उपस्थित हों तो सबका आशीर्वाद, सबकी शुभकामनाएं ग्रहण करें। भैया जी वो शायद एग्जाम में के लिए पढ़ अलग एग्जाम दे ओके, रही है। नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा आ गए आ गए आ गए आ गए। जल्दी। वीडियो ऑन। हाँ, जिनश्री हाँ चलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। बहुत अच्छा धन्यवाद। है, कीप इट अप। और बहुत अच्छा लगा, और सेकंड रैंक आपने हासिल की है। और इसी तरह से धर्म में, स्वाध्याय में रुचि करते हुए आगे बढ़े। पूरे श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत सारा आशीर्वाद। और इसी तरह से आगे बढ़ करके अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करें, समाज में नाम रोशन करें। धन्यवाद। गुड। थर्ड रैंक पे रहे हैं वीर सेन जैन, क्या बात है। ये तो थर्ड रैंक क्या, ये तो हमेशा फर्स्ट रैंक पे रहते हैं। अभी अभी हम जैसा सभी सुनते हैं और देखते हैं, अभी पहले भी मैसेजेस थे। आज निश्चित रूप से वीर सेन ने अपने परिवार का नाम इस कद्र तक, इस मुकाम तक पहुंचाया है। पूरे ऑल ओवर जीसीसी में, दुबई में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है इस छोटी सी उम्र में, चैस के अंदर कोई हरा नहीं सकता है। निश्चित रूप से इनका जो दिमाग है, पूज्य मुनिश्री
प्रमाण सागर जी महाराज भी सोचते हैं और कहते हैं कि इसका दिमाग है कि कहाँ कहाँ से आया है, ये आगे जाकर के क्या वैज्ञानिक बनेगा। निश्चित रूप से वीरसेन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं मानता हूं कि पूरे जैन समाज को आगे जाकर के, अभी भी गर्व है ही, और आगे जाकर के वीरसेन कुछ ऐसा अलग कार्य करेगा जिससे जैन समाज को, पूरे जैन समाज को गर्व होगा। और हम फक्र के साथ में, जैसे आज हम सारा भाई का नाम लेते हैं जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर जो बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं जो जैन होते हैं, तो हमें बड़ा गर्व की अनुभूति होती है। और वही उम्मीद हमें वीरसेन से है। तो वीरसेन भाई, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। एंड 4th रैंक पर रहे हैं निहा जैन। निया जैन, निया। निया निया ओके, निया जैन अगर यहाँ उपस्थित हो तो एक बार कृपया सामने आए। उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर कार्य किया, निया जैन। और छोटी छोटी अवस्था में ही उनको धर्म के प्रति रुचि है। निया जैन अगर नहीं यहाँ है, उपस्थित, ओके नहीं चलिए। है। तो मैं पुनः श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम की तरफ से आज जो विनर्स रहे हैं, टॉप 10 जो एडल्ट ग्रुप में थे और टॉप 4 जो चिल्ड्रन ग्रुप में थे, उन सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहें, और जो उन लोगों का नाम नहीं आ पाया वो किसी तरह का विकल्प नहीं करें। रिजल्ट आपके सामने है, क्वेश्चन के डिस्कस आपके सामने हैं। हम और मेहनत करें और अच्छा करें, ताकि और अच्छे से अच्छे हम धर्म में मार्क्स हासिल कर सकें। आइए आगे बढ़ते भैया हैं। जी, एक और भैया भैया जी, जैसे अभी इंडिया में 11:15 करीब 11:15 हो गया है, बहुत लेट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट वाला जो अपन जो प्लान करके रखे थे उसको नेक्स्ट क्लास में रखें, और उस समय में अपन स्टार्टिंग में लेके कर दें, क्योंकि आपका समय अभी 11 बज रहा है, बहुत लेट हो चुका है इंडिया में। ठीक है, नो तो प्रॉब्लम। 11 का हाँ कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा। अपन आज एक अनाउंस किए हैं, अगला अनाउंस हाँ अपन जो है वो जो हमारे वीकली क्विज चलती है उसका भी रिजल्ट बन करके सामने आ चुका है, और बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में हम इसका अनाउंस करेंगे। इसके अलावा मैं सबसे पहले अप्रिसिएट करूंगा हमारे बीच में जो आतिश भाई है, उनकी मिसेस का नाम मैं सॉरी भूल रहा हूँ, अ, विकास भैया, चेताली, चेताली। चैताली। एंड भाई भाई बच्चे का नाम आर्जव। आर्जव, आर्जव, राइट। आर्जव। हाँ। आर्जव, अर्जुन। चैताली और अतीश पांडे, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। लास्ट टाइम अपनी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि आप लोगों का एग्जाम था, और आज भी अपना क्लास का डिस्कस हुआ, लेकिन उन्होंने जो वीडियो बनाया छेड़ाला को बेस बना करके, इट्स ए ट्रू, बहुत अच्छा था। और वो जिस तरीके से चैताली भाभी आर्जव को समझा रही थी, ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि बच्चा भी उसको समझ रहा है, सीख रहा है इस छोटी उम्र में। मैं आतिश भैया को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपके माध्यम से अनेकों लोगों को, हजारों लोगों को प्रेरणा मिली है उस वीडियो के माध्यम से। आगे हम सब मिलकर के इसी तरह और अच्छे से अच्छे वीडियोस बना करके, क्योंकि आज मीडिया का जमाना है और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बड़े बड़े वीडियो भले ही हम ना बना पाए, लेकिन 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट का भी अपन वीडियो बना करके, छोटे छोटे, ये मत समझिए मात्र कि ये वीडियो यहीं तक सीमित है। लेकिन मैंने पहले भी कहा तो और आज फिर कह रहा हूँ, आपकी उस वीडियो को सुन करके अगर एक व्यक्ति भी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करता है तो हमारी उस वीडियो की मेहनत सार्थक होगी। 1 घंटा, 1.5 घंटा वो कम से कम सामने बैठ करके शुभोपयोग कर रहा है, वो पाप से बच रहा है। उसको याद हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, वो बहुत आगे की बात है, लेकिन कम से कम वो गलत काम में तो नहीं जा रहा, अच्छे कार्य में वो अपना समय लगा रहा है। तो जितनी भी टीम है हमारी यहाँ पर, वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तन मन धन से सहयोग कर रही है, अपना समय दे करके सहयोग कर रही है। पूरी टीम उस वीडियो के पहले आप स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं, वीडियो बनाने वाले अपना कितना समय उसमें लगाते हैं। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ, इतना समय हमारा शुभोपयोग में बीत रहा है, इससे अच्छा और जीवन में क्या चाहिए। लक्ष्य ही यही है, अशुभोपयोग से बचें, शुभोपयोग में रहें और शुद्धोपयोग का लक्ष्य बना करके रखें।
तो यही सब बातें अपन सब आतिश भैया और पूरे परिवार को इस शुभोपयोग के निमित्त बनने की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद पंडित जी। ठीक है, आइए आज के लिए बस इतना ही। और जो हमारे क्विज वाले विनर्स हैं उनका अनाउंसमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और पुनः मुख्य आज की, हाँ विकास भैया बोले। भैया जी, हम बहुत, हमारा श्रमण संस्कृति टीम वो डोनर्स के को भी बहुत थैंकफुल बोलता है। तो आप वो जो लिस्ट आया है आप उसको भी थोड़ा सा बता दीजिए, डोनर का लिस्ट। ओके, मुख्य डोनर अरविंद जी भाई साहब। देखिए हमारे बीच में जो विशेष रूप से अभी एग्जाम हुआ है, और उस एग्जाम में जो जिन्होंने अपनी तरफ से, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आपकी तरफ से अगर कोई ऐसा महानुभाव हमारे सामने आते हैं जिनकी ये भावना बनती है कि नहीं, जो भी टॉप रहेंगे, मैं अपनी तरफ से उनको कुछ ना कुछ प्राइज, कुछ ना कुछ पुरस्कार जो हमारे श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम डिसाइड करेगी, वो हम यहाँ पर रखेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि इस बार जो सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 हमारे सामने एग्जाम हुआ, आज रिजल्ट अनाउंस हुआ। अभी प्लान हम 3 का कर रहे हैं, टॉप 3 को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने का। अगर आगे हमें और टीम में कुछ डोनर्स मिलते हैं तो हम आगे भी सोच सकते हैं। अभी फिलहाल 3 तक के लिए हमारे सामने हैं, तो उनमें से जो भैया जी, आपका अनाउंस करने से पहले आपको फिर इंटरप्ट कर दे रहा हूँ। एक जन और का भी भाव बना है, और वो बोले कि कम, जो पिछले साल तक अपन 5 कर रहे थे और आपने भी मेरे को बोला कि 5 करना है, तो भैया जी 5 अपन डिक्लेयर करेंगे उसमें, और 4 करेंगे बच्चों में। वेरी गुड, नाइस। तो वही बात है, गुरुदेव का आशीर्वाद है कि जो मुख से निकलता है वो हो ही जाता है। तो टॉप 3 की जगह हम टॉप 5 को यहाँ पर अनाउंस करेंगे, उन टॉप 5 को यहाँ पर हम सम्मानित करेंगे। तो और उन 10 टॉप को 5, और 10 को सर्टिफिकेट। हाँ ठीक है, वो तो जो रहेगा अपना, वह सर्टिफिकेट और शांति धारा में नाम वगैरह वो सारी चीजें। उन टॉप 5 और फॉर चिल्ड्रंस में उन 9 प्राइज के जो डिस्ट्रीब्यूशन करने में जो सबसे मुख्य दातार हमारे बीच में है, पुण्यार्चक परिवार के रूप में जो बने हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अरविंद जी जैन का, जिन्होंने सबसे प्रथम क्रम में आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, अपनी भावना व्यक्त की थी। और वाकई में अरविंद अंकल बहुत अच्छे दिलोजान से इस कार्यक्रम को देख करके, अपनी इन कक्षाओं को देख करके, और इस आने वाली पीढ़ी को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि वाकई में आज बच्चों के हाथ में धर्म है, और वो इतना दूर रह करके भी धर्म पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अरविंद अंकल का, उनके पूरे परिवार का, जिसमें मुख्य दातार हैं। और अदर जो दूसरे दातार के रूप में हमारे सामने 2 नाम आए हैं, दिलीप जी जैन और निलय जी शाह। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। इन्होंने भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए, और आज के इन सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 में जो टॉप 5 एंड टॉप 4 चिल्ड्रंस रहेंगे, उनको अपनी तरफ से पुरस्कार यहाँ पर रखेंगे। अब नेक्स्ट जो हम ग्लोबली जो वीकली क्विज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट का अनाउंस भी मैं करूंगा। और उसके डोनर हमारी गोधा फैमिली है, भाई विकास जी, विशाल जी गोधा, विमल जी, परम आदरणीय विमल जी जो पिताजी हैं, उनके सुपुत्र विकास जी, विशाल जी गोधा परिवार। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। इनके माध्यम से उस क्विज के लास्ट टाइम भी उनके माध्यम से सब जगह तीनों टॉप 3 को वहां उन्होंने अपना प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस बार भी उनका प्लान है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसका वीकली क्विज का भी अनाउंस करेंगे, और साथ में गोधा परिवार के माध्यम से वो वीकली क्विज के प्राइज यहाँ पर आए हैं, उनके वो मुख्य दातार हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत उनके दान की अनुमोदना करता हूँ, बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और पुनः आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, संयोग बना है, निमित्त बन रहा है, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर लीजिए। 2-3 बातें कहूंगा। श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम दुबई जो है, वो अब सिर्फ केवल एक कार्यक्रम नहीं चला रही है, ऐसे सैकड़ों बहुत सारे कार्यक्रम उनके साथ में चल रहे हैं। चाहे वो वीकली क्लास हो, चाहे वीकली क्विज हो, इस तरह के क्वेश्चन आंसर आदि एग्जाम करके और फिर उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना हो,
चाहे सोलर प्लांट हो, चाहे पेड़ उगाना हो, ये सारे के साथ जो धर्म के कार्य हैं उनके माध्यम से किए जा रहे हैं। हमें इस टीम से जरूर जुड़ना चाहिए, उस परिवार से जरूर जुड़ना चाहिए और जुड़ करके अपनी शक्ति अनुसार हम जिस रूप में जुड़ना चाहते हैं, सदस्यता के रूप में अथवा जिस भी रूप में, हम उसमें आगे आए, टीम से बात करें, जितना हो सकता है, जैसा बन सकता है। आज हम इस बात को समझें, 3 साल से ऊपर होने जा रहे हैं और हम सब यहाँ पर दूर बैठ कर के भी धर्म सुन रहे हैं। आज आप खुद इस बात का अनुभव कर रहे होंगे कि विगत 3 सालों में, जैसा कि अभी अरविंद जी भाई साहब ने भी कहा और हम सब देख भी रहे हैं, विकास भैया भी बोलते हैं, सभी लोग बोल रहे हैं पूरे ऑल, कि हमारी जब से ये क्लास चली है, जीवन में एक अनोखा परिवर्तन आया है। ये सब परिवर्तन माँ जिनवाणी के अभ्यास से ही है और वाकई में माँ जिनवाणी है ही इतनी अच्छी, जो सुनता है उसको बहुत अच्छा लगता है। निश्चित रूप से हम सब इसके माध्यम से जुड़कर अपनी लक्ष्मी का प्रयोग करें, दान धर्म के माध्यम से श्रावक के कर्तव्य का पालन करें और फिर जीवन में आगे बढ़ने का भाव तो है ही। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन, किसी भी रूप में आप इस टीम से जुड़ करके अपना कार्य आगे यहाँ बढ़ा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। इसी मंगलमय भावना के साथ आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ डोर। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवर्ण मुकर। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय जय संत जय शिरोमणि जय आचार्य जय। भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय